डिंडोल भाटा राइट रेडर के साथ ऊंचे लंबे कट के रेडर। अशफान मौला खिलाड़ी से पिछले वाले मैच हमने देखे हैं काफी अच्छे अंकों के साथ मैच अपने नाम किया था सेमीफाइनल का मुकाबला। दूसरी ओर नंबर 11 की जर्सी समय पहला रेड आगू आ जाओ पहला होगा। क्या मनोवैज्ञानिक पड़ाव पार किया, एक लंबा सा स्टैच जरूर खींचा और इरादा तो पक्का है रेडर का। क्या उसे इरादे पर खरा उतरेगा ऑफिशियल के डिसीजन, ये देखने वाली बात होगी महत्वपूर्ण रूप से। और बड़ी खूबसूरती के साथ तो पहले निगाह लगातार वो ऑफिशियलों की बनी हुई है। न्यायमूर्ति जो हमारे इस मैच के ऊपर लगातार नजर बनाए हुए हैं और उनके हर एक निगाह से आपकी एक एक मोमेंट पर लगातार नजर बनी हुई है। संभवतः जिस तरह से पहला मनोवैज्ञानिक पड़ाव पार किया, क्या इस बार फिंगर टच सफलता हाथ लग गई है। कॉर्नर के पास कीर्ति नंबर 5 की जर्सी को पहले अंक का रास्ता दिखाया और पहला अंक सुनिश्चित किया इस फिंगर टच के सहारे। इस समय मेगा मुकाबला। अब मुकाबले में पहले हाफ का 10 मिनट का खेल और दूसरे हाफ का 10 मिनट का खेल, लेकिन 2 मिनट का जो विश्राम होगा उसमें किस तरह से रणनीति अपनाती है। बहरहाल बोनस के साथ क्या वापस खींचा अपने आप को अपने घर पर, बड़ी तेजी के साथ दहलीज पार की इस समय बक्साही के कोर्ट पर नंबर 11 की जर्सी ने। अभी भी कीर्ति बाहर है नंबर 5 की जर्सी के साथ और 6 खिलाड़ी मैदान के ऊपर है। शुरुआती जरूर ठीक ठाक तरीके से किया, लेकिन जिस तरह से डिफेंस के जरिए वो आभूषण माना गया कबड्डी के खेल में, बक्साही को चाहिए को डिफेंस सजा करके रखे, संयम बरता डिफेंस के मामले में, तब कहीं जाकर के बात बनेगी। डिफेंस गलती कर बैठता है, उस स्थिति में मल्टी पॉइंट चली जाती है, तो इसका भी ध्यान रखे बक्साही। साथ ही साइड जिस तरह से वापसी कर रही है और पीछा करते हुए हूबहू वो अंक के दरमियान अंक जो बटोर रही है और पीछा करने के साथ काबिले तारीफ होगी डिंडोल भाटा के लिए। मतपूर्ण से प्रमोद पावले बोनस स्पेशलिस्ट, क्या सफलता हाथ लगी, सफलता हाथ लग गई है। हम आपका इशारा अंगूठे का निशान, कबड्डी के इस खेल में अंगूठा दिखाने का मतलब है एक अंक सुनिश्चित किया गया। यदि छत्तीसगढ़ी में अंगूठा दिखा दिया जाए तो ठेंगा कहा जाता है, और तो यहाँ पर इस ठेंगे का मतलब भी फायदेमंद साबित होता है महत्वपूर्ण रूप से। तो अंक सुनिश्चित होता है कबड्डी के इस खेल में, ठेंगे का मतलब वो अंगूठे का निशान तो बोनस के बतौर वो निशान सुनिश्चित करती है। जहां पर प्रमोद पावले कॉर्नर इन और कॉर्नर के लिए क्या सफलता हाथ लगेगी, बखूबी सफलता हाथ लग गई है। इस तरह से चौपन्ने और तेज अभी भी वो कोर्ट के ऊपर देखते ही बन रहा है प्रमोद पावले का रेड, जहां पर थोड़ी सी मुख्य रेडर उनके जहां पर कोर्ट के ऊपर नहीं है रविंद्र यादव, तो थोड़ी सी उनकी कमी महसूस जरूर होती होगी, लेकिन रेम्बो का वो डैश सफलता हाथ लग गई। रेम्बो परदेसी की जोड़ी वो निश्चित ही परचम लहराया है डिफेंस के जरिए, कवर का नंबर 1 जोड़ी स्टेट लेवल में, लेकिन थोड़ी सी अब कहीं जाकर के मैट के ऊपर वो जौहर थोड़ी लेट से देखने को मिलता है। 3 डिफेंडर सुपर टेकल ऑन, क्या प्रमोद पावले का सुपर टेकल का मौका भुनाने का मौका मिलेगा, लेकिन फिंगर टच, रनिंग फिंगर टच बड़ी खूबसूरती के साथ महत्वपूर्ण एक अंक का इजाफा और इजाफे के साथ रिवाइवल की नितांत आवश्यकता। क्या डिंडोल भाटा रिवाइवल लेना चाहेगा, रिवाइवल के लिए बखूबी प्रयास करे तब कहीं जाकर के बात बनेगी। अंततः ऑल आउट को जाएगी टीम, ऑल आउट देना नहीं चाहती डिंडोल भाटा, तो रिवाइवल कराए टच का अंक लेकर जाए तब कहीं जाकर के बात बनेगी। अंततः ऑल आउट की ओर धकेल दी जाएगी। खाली खींचा रेडर ने और इस बार क्या कितने अंक सुनिश्चित होगा ये देखने वाली बात होगी। प्रमोद पावले है रेड पर, फाइनल मुकाबला। इस मुकाबले में जिस तरह से हम देख पा रहे हैं शुरुआत से पिछड़ रही है, एक अंक क्या सुनिश्चित कर गया प्रमोद पावले। अब इसको टेकल के जरिए ना सही, लेकिन रेड के जरिए समय देकर के अगला तो सुनिश्चित होगा, लेकिन यहाँ पर गलती की कोई गुंजाइश नहीं। रेम्बो और परदेसी का समय हम देना उचित नहीं समझ रहे, इस तरह डिफेंस करके दिखाया परदेसी और रेम्बो ने, तो महत्वपूर्ण ऑल आउट करके दिया और 12वां अंक सुनिश्चित किया। 12 और संभवतः 1 के मुकाबले थोड़ी सी लाइट पर जहाँ प्रकाश पड़ रही हो स्कोर बोर्ड के साथ ही वहां अंकन करें, हमको भी देखते बने इस तरह का अंकन आप सुनिश्चित करेंगे भाई साहब। साथ ही नंबर 11 की जर्सी समय प्रहार पर 7 खिलाड़ी मैदान के ऊपर और 7 खिलाड़ी मैदान के ऊपर बोनस ऑन रहे, लेकिन इरादा कुछ इस तरह शुरुआत से समय काटने की हिदायत के साथ वो अपने घर लौट रहे हैं इस समय। तो 12 और 10 कितना 12 और 1 के मुकाबले
5 मिनट शेष पहले हाफ की समाप्ति के लिए। 5 मिनट का शेष समय। क्या एक लंबा स्टैच खींचा और फिंगर टच के सहारे बड़ी खूबसूरती के साथ एक अंक सुनिश्चित किया। दूसरा अंक काफी लंबे समय बाद ठहरा रहा और पहला अंक, लेकिन दूसरा अंक भी सुनिश्चित कर लिया है। अब सिलसिलेवार अंक बनाने की शुरुआत कर चुकी है यहाँ पर डिंडोल भाटा। नंबर 11 की जर्सी छोर बदला, लेफ्ट रेडर से लेफ्ट कॉर्नर से राइट कॉर्नर और राइट कॉर्नर से अपनी राइट कॉर्नर से पीछे खींचा। इरादा बदला रेडर ने कि मैं 30 सेकंड के जो दायरे होते हैं उस पर अपने घर लौट चलूं। इस इरादे के साथ बहरहाल ऊंचे लंबे कट के रेडर, लेकिन थाई को गए और थाई को जाने के साथ साथ बड़ी खूबसूरती के साथ इस टेकल को कवर करके दिया नंबर 11 के जर्सी ने। वो देखते ही बना, रेडर को चलने नहीं दे रही है इस समय बक्साही, जहां पर डिंडोल भाटा का एक रेडर सुनिश्चित है। उनको चाहिए कि जो रेडर पॉलियन पर विश्राम कर रहे हैं उनको अपने सपोर्टर रेडर को कवर के ऊपर लाए, कोर्ट के ऊपर लाए, तब कहीं जाकर के बात बनेगी। अंततः पीछे शुरुआत से नजर आ रही दर्जनवा अंक के साथ में वो थोड़ी सी मुश्किल में फंसती जाएगी। वापसी यहां से नहीं करने का प्रयास करेगी, थोड़ी सी धीमा प्रदर्शन करेगा तो इस मेगा मुकाबले में इस तरह का प्रदर्शन करना थोड़ी सी खतरे में फंसती जा रही है इस समय डिंडोल भाटा की टीम। अंततः 2 अंक सुनिश्चित किया प्रमोद पावले ने। महत्वपूर्ण दूसरे मर्तबा क्या ऑल आउट की ओर धकेलने का प्रयास इस इरादे के साथ खाली कर रही है प्रमोद पावले डिफेंस को। इस समय डिंडोल भाटा का नंबर 1 की जर्सी इस समय प्रहार पर, और जहां पर 7 खिलाड़ी मैदान के ऊपर, 2-2 की चेनबंदी दोनों कॉर्नर पर और कवर की जोड़ी परदेसी और रैम्बो की, जो देखते ही बनता है कबड्डी का कोर्ट जहां पर दोनों कवर के खिलाड़ी हो, और वहां देखते ही बनता है कि जहां पर रैम्बो और परदेसी हो तो कवर अव्वल नंबर के दर्जे में गिनती आती है स्टेट लेवल पर। लेकिन रेडर की थोड़ी सी कमी जरूर है। प्रमोद पावले अकेले हैं और उनके प्रमुख रेडर हुआ करते थे रविंद्र यादव, जहां पर छत्तीसगढ़ लेवल पर 5वें नंबर के वो रेडर कहे जाने वाले रविंद्र यादव बक्साही से बिलोंग करते हैं और सिर्फ पहले हाथ के लिए प्रो कबड्डी से अभी लौटे हैं। तो इस तरह का हुनर कहते हैं, पहले कहा जाता था खेलोगे कूदोगे पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। लेकिन आज की स्थिति में ऐसा हो गया है, खेलोगे पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, लेकिन खेलोगे कूदोगे और बनोगे उसके भी बाप। तो इस तरह का दुर्गेश नेताम को कोई नहीं कहता था कि 8.5 लाख पर 8,78,000 पर उसको कोई इस खेल के दरमियान उसको कोर्ट के ऊपर लेकर चलेगा। नेशनल मैच जहां पर उसकी मैच को देखने के लिए जो टिकट होती थी उसके लिए टिकट नहीं मिलती, लेकिन आज हम यहाँ पर उनकी दर्शन अभिलाषी हो। लेकिन एक तरफा इस बार क्या करवट बदल गई है, जब थक कर बैठेगा और किस करवट बैठेगा, लेकिन यहाँ पर थक कर बैठने वाले में से नहीं है। और क्या कवर है, बड़ी खूबसूरती के साथ कॉर्नर के पास फिंगर टच, सफलता हाथ लग गई बड़ी खूबसूरती के साथ, महत्वपूर्ण एक अंक का इजाफा, और इसी के साथ पहले हाथ का खेल भी समखी बढ़त है। और दूसरे हाथ की खेल की शुरुआत एक लंबी विसिल की हिदायत के साथ सम्माननीय श्रीमती शर्मा जी दूर वाले छोर पर, हमारे समीप वाले छोर पर मरावी जी, और उन्होंने हिदायत किया। दूसरे हाथ की शुरुआत के लिए प्रमोद पावले इस समय पहला रेड ले रहा है। टो टच, क्या सफलता हाथ लगेगी, स्वीकार लिया गया है संभवतः एक अंक का इजाफा, 23वां अंक सुनिश्चित किया इस समय। एक खिलाड़ी रिवाइवल, अब 3 खिलाड़ी, 3 की इस तिगड़ी में क्या नंबर 1 की जर्सी को पवेलियन का रास्ता दिखाएगा, क्या इस टैकल के जरिए वो रिवाइवल कराना चाहेंगे पवेलियन पर विश्राम कर रहे साथियों को। जहां रेम्बो है वहां से शुरुआत किया फुटवर्क के साथ, दूसरे वाले छोर पर 2 कॉर्नर की जोड़ी और कॉर्नर इन के साथ, लेकिन वहीं पर झपटना मारा, क्या सफलता हाथ लग गई है, स्वीकार लिया गया महत्वपूर्ण रूप से एक अंक का इजाफा। महत्वपूर्ण इस तरह से भर पाई। हमने क्या कहा कि दूसरे हाथ में जो रणनीति जो सहेज के रखा है प्रमोद पावले बक्साही के टीम ने, उसके किस तरह से बिखेर के रखेगा डिंडोल भाटा, ये हमें आकांक्षा रही और शुरुआत कर लिया है। 2 मिनट में यह रणनीति भी अपनाए, रणनीति अपनाने के साथ क्या कॉर्नर इन के पास टो टच, सफलता क्या हाथ लगी है, नकारा जा रहा है, लेकिन प्रमोद पावले का इरादा पक्का है। लेकिन क्या ऐसा होगा जी नहीं, अंततः वो भी छोड़े कि नहीं, ऐसा हो सकता है कि गलती हो। दूसरी मर्तबा बोनस का अटेम्प्ट करने का प्रयास, लेकिन सफलता हाथ लगी नहीं। अंततः
अंदर ही मैदान के ऊपर और ऑल आउट के दहलीज को धकेल रही है। कोई गुंजाइश एंकल होती तब कहीं जाकर के बात बनता है, लेकिन दोनों एंकल को लिया और दोनों एंकल में कोई कतई मौका नहीं बनता कि वो आगे बढ़े। और इसी के साथ ही सुपर टैकल के सहारे लेकिन 2 अंक सुनिश्चित किया। अब कहीं जाकर के अभी भी अपने आप को ऊपर पा रहा है, लेकिन यहाँ से ऑल आउट दे जाती है, ऑल आउट ले जाती है जहां तक। और डिंडोल भाटा की टीम को थोड़ी सी खतरे में फंस सकती है, वो थोड़ी सी टर्निंग पॉइंट आ जाएगी, थोड़ी सी वापसी का दरवाजे खुल जाएंगे। लेकिन क्या डिंडोल भाटा इस तरह के कबड्डी का खेल खेलेगा? पूरे 7 डिफेंडर है, लेकिन वो मौका बुलाएगा, डिफेंस चढ़कर कबड्डी का खेल खेलता है, तब कहीं जाकर के बात बनेगी। जिस तरह से वो धरोहर है, वो आभूषण है, वो गहना है डिफेंस, लेकिन आप पीछे हो और पीछे रह करके संयम बरतने में ये थोड़ी सी गलत बात है। पीछे है तो आपको चढ़ करके कबड्डी के कोर्ट में अपना प्रदर्शन करना चाहिए, तब कहीं जाकर के बात बनती है। अंततः डैश किया रेडर को, डैश के सहारे एक एक अंक ही सही, एक एक अंक बटोर रही है बक्साही, और बटोरने के साथ अपने सारे डिफेंडर कोर्ट के ऊपर ला रही है। वो देखते ही बन रहा है। एक समय 2 डिफेंडर थे, अब 2 से 3 हो गए, 3 से 4 हो गए। तो इस तरह से डिफेंस को अपने कोर्ट के ऊपर ला रही है, और सेंटर लाइन के करीब तो इस तरह का एडवांस टैकल कतई नहीं करना चाहिए। अब दोनों थाई को ले रहे हैं, रेडर को रोकना है तो चेन बंदी में है, जुगल बंदी में है, तब कहीं जाकर के सेंटर लाइन के करीब रुकते हैं रेडर। इस तरह के सिंगल टैकल में अन्यथा वो तो आपके लिए खतरा ही है ना, सेंटर लाइन तो उसके करीब ही है, तो उसको भाप करके टैकल के लिए आए, तब कहीं जाकर के बात बनती है। लेकिन 5 खिलाड़ी हैं और 5 खिलाड़ी के साथ इस समय खाली खींचा रेडर ने, लेफ्ट रेडर के साथ इस समय, जहां पर 4 का डिफेंस और लेफ्ट का चुनाव, लेफ्ट कॉर्नर का, अपनी लेफ्ट कॉर्नर का चुनाव किया। छोर बदला फुटवर्क के सहारे, छोर बदलने के साथ दूर वाले कॉर्नर को डॉस किया, पीछे धकेला कॉर्नर को, कॉर्नर केचर को, दूसरी मर्तबा फिंगर टच को गए, लेकिन सफलता हाथ लगी नहीं। अभी भी खाली खींचा अपने आप को नंबर 5 की जर्सी कीर्ति ने, जहां पर 5 खिलाड़ी बक्साही के कोर्ट पर भी बोनस ऑन है और वहां से वो भरपाई कर सकते थे बोनस के जरिए, लेकिन वो भी संभवतः है नहीं। बोनस तो थोड़ी सी मुश्किल जरूर होती है रेडर के लिए। डिफेंस कम हो, मैदान खाली हो तो मैदान बड़ी हो जाती है, डिफेंडर मैदान के ऊपर कम हो तो मैदान थोड़ी सी बड़ी लगने लगती जरूर है। लेकिन प्रमोद पौले, उनके पास वो उम्दा बढ़त है, वो अच्छा खासा बढ़त है, वो बढ़त पर अपना संयम सहेज के रखे हैं, और संयम सहेजने के साथ वॉक लाइन के ऊपर वो समय जाया करने का प्रयास करे तो ज्यादा बेहतर होगा। जिस तरह से समय गुजर रही है और बढ़त है उनके पास, उस बढ़त के अनुरूप अपने आप को थकाए नहीं, तब कहीं जाकर के बात बन सकती है, और बात बनेगी भी थर्ड रेड। हर हाल में रेडर को अंक चाहिए, आगे कुआं पीछे खाए, कैसे निकलेंगे रेडर भाई? अब ये देखना होगा। साथ ही बोनस भी आप है, लेकिन इस बार रेम्बो से गलती हो गई है, मत पूरे कम का इजाफा। नहीं तो बोनस होता है तो बोनस के जरिए भी अपने आप को सहेज सकते हैं, तो ऐसा तो था नहीं, लेकिन रेम्बो से गलती हो गई और 1 अंक का इजाफा। साथ ही डू और डाई, यहाँ से भी है डू और डाई, नंबर 5 की जर्सी कीर्ति के रूप में। बोनस यहाँ भी ऑफ है, क्या वो अंक सुनिश्चित होगा? अंदर गए काफी जरूर, लेकिन सफलता हाथ लगी नहीं। अंततः प्रयास जारी है, लेकिन इस बार हाँ बैल मुझे मार, इस इरादे के साथ, इस अंदेशे के साथ वो घुटने के बल मेगा मुकाबला है और मेगा पंगा है, अंतिम लड़ाई है, ये अव्वल आने की लड़ाई है। दोनों टीम आपस की जो लड़ाइयाँ जो लड़ रही है इस खेल के दरमियान, ये पहले स्थान की लड़ाई है, जहाँ पर अपने आप को बक्साही जरूर एक अच्छी बढ़त पर पा रही है, लेकिन जिस तरह से डिफेंस सहेज करके साथ ही साथ 3 मिनट का खेल ही आने होंगे। अंतिम 3 मिनट का इशारा, अंतिम 3 मिनट का इशारा इस इंतजार में, और ये गलती कर बैठा कॉर्नर के कैचर, और महत्वपूर्ण रूप से बोनस के साथ बोनस की मांग जरूर रही है, लेकिन नकारा ऑफिशियलों ने अंक से ही संतुष्ट होना पड़ेगा कीर्ति नंबर 5 के जर्सी को। और जहां पर नंबर 1 की जर्सी प्रहार पर है डिंडोल भाटा की ओर से, इसके पिछले वाले रेड में काफी अंक बटोरे थे इन्होंने, लेकिन इस बार कीर्ति का फिंगर सफलता हाथ लग गई है। अब 11 नंबर के जर्सी समय प्रहार पर होंगे। रिवाइवल
रिवाइवल की नितांत आवश्यकता। ऑल आउट से बचाना है अपनी टीम को। बढ़त है जरूर, लेकिन उस बढ़त के अनुरूप आप ऑल आउट भी बचा लेते हैं, रिवाइवल भी ले लेते हैं। बोनस तो अटेम्प्ट किया, लेकिन क्या सफलता हाथ लगेगी ये तो ऑफिशियल ही अवगत कराएंगे। साथ ही साथ जिस तरह से समय दे रहे हैं, तो इस समय देने के साथ साथ वो अंक भी बटोरने का प्रयास करें, तब कहीं जाकर के बात बनेगी रिवाइवल के लिए। लेकिन क्या रिवाइवल मिलेगा? जी नहीं, अंततः ऑल आउट तो जाएंगे ही जाएंगे। तो उससे अच्छा है कि एक अंक लेकर के जाए, तब रिवाइवल के बाद बनेंगे। और रिवाइवल के साथ क्या ऐसा होगा, बोनस का अटेम्प्ट जरूर लिया, अंक की बढ़ोतरी जरूर हुई, एक अंक 27वां अंक सुनिश्चित किया, लेकिन ऑल आउट से बचेंगे नहीं। ऑल आउट बखूबी एक अंक होता तो निश्चित तौर पर सब कुछ होता, लेकिन सफलता हाथ लग गई ऑल आउट के लिए। टाइम आउट का बुलावा, ऑल आउट के लिए सफलता हाथ महत्वपूर्ण, जहां पर नंबर 5 की जर्सी समय छोर बदला राइट कॉर्नर पर, और छोर बदलने के साथ इस समय अभी भी चहलकदमी बनी हुई है फुटबॉल के साथ, जहां पर 7 खिलाड़ी मैदान के ऊपर, और कॉर्नर इन के पास वॉक लाइन पार करने का प्रयास, वॉक लाइन रोक के रखा है इस समय डिफेंस ने, और इस बार गलती हो गया डिफेंस से। महत्वपूर्ण एक अंक का इजाफा, और अंतिम 25 सेकंड के आसपास का खेल, संभवतः पूरा 30 सेकंड के दायरे में चले तो अंतिम रेड ही है, ये हम कह सकते हैं। और वापसी के सारे दरवाजे पर ताला जड़ती जा रही समय, पानी फेर के रखा है हर इरादे पर इस समय डिंडोल भाटा के लिए बक्साही की टीम, और नंबर 11 की जर्सी, और इसके सहारे आप टेकल को भी जाएं, हर एक पर आप इस खिलाड़ी भावने के साथ यह खेल समाप्ति हुई। जोरदार ताली से स्वागत करें इस मेगा मुकाबले में बक्साही अव्वल नंबर पर, वहीं पर आयोजन करता डिंडोल भाटा द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाली टीम। दोनों टीम को बधाई देना चाहेंगे।